ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वुड के बेसिक्स से। होटल में फर्नीचर, डोर्स, फ्लोरिंग, अपहोल्स्ट्रीज, सब जगह वुड का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, वुड पानी एब्जॉर्ब करता है और इजीली स्क्रैच भी हो जाता है। इसलिए करेक्ट क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। वुड को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड वुड और इंजीनियर्ड वुड, और इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हर टाइप का क्लीनिंग मेथड अलग अलग होता है। सॉफ्ट वुड का मतलब होता है लाइट और ये सस्ता वुड है, जैसे पाइन। ये इजीली डैमेज हो सकता है। अगर आप रफ क्लीनिंग करोगे तो डेंट्स और स्क्रैचेस आ जाएंगे। नेक्स्ट, हार्डवुड, जो कि स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम होता है, जैसे टीक और ओक। ये ड्यूरेबल होता है, लेकिन फिर भी केयर जरूरी है। गलत क्लीनिंग प्रोसीजर से डैमेज हो सकता है। आज के टाइम पे होटल्स में मोस्टली इंजीनियर्ड वुड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और ट्रीटेड भी होता है। लेकिन हर बोर्ड का बिहेवियर अलग अलग होता है। वुड बोर्ड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हार्ड बोर्ड, प्लाईवुड, चिप बोर्ड और ब्लॉक बोर्ड। हर एक का स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से क्लीनिंग प्रोसीजर भी अलग होगी। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ वुड बोर्ड्स। सबसे पहले रूल, हमेशा ड्राई डस्टिंग से स्टार्ट करो, ताकि सरफेस पे स्क्रैचेस ना आए। फिर सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बोर्ड है, क्योंकि हर बोर्ड का बिहेवियर अलग होता है। जबकि हार्ड बोर्ड के केस में सिर्फ ड्राई क्लीनिंग, नो वाटर यूजेस। प्लाईवुड पे लाइट डैम्प क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इमीडिएटली ड्राई करना जरूरी है। और यहाँ सबसे क्रिटिकल है चिप बोर्ड। इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वरना स्वेलिंग और परमानेंट डैमेज हो जाएगा। फिर ब्लॉक बोर्ड पे लाइट डैम्प क्लीनिंग अलाउड है। और फाइनल स्टेप में हमेशा सरफेस को ड्राई फिनिश दो। टेक इट सीरियसली, क्योंकि गलत क्लीनिंग प्रोसीजर से डैमेज परमानेंट हो सकता है और सही मेथड से फर्नीचर की लाइफ डबल हो सकती है। वुड को प्रोटेक्ट करना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और फिर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वुड प्रोटेक्शन की। सिंपली समझो, वुड को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट कोटिंग्स का इस्तेमाल की जाती है। सेल्यूलोज लैकर, जो कि ग्लॉसी फिनिश देता है, लेकिन हीट और वाटर की वजह से डैमेज हो सकता है। इसलिए डैम्प क्लॉथ के बाद इमीडिएटली ड्राई करना जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रेंच पॉलिश, जो कि प्रीमियम फिनिश देता है और इससे जेंटल हैंडलिंग और पीरियोडिक रीपॉलिशिंग का रिक्वायर्ड होता है। फिर ऑयल पॉलिश, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें आपको ओकेजनली ऑयल रब करना पड़ता है। और इन सब में अलग है पेंट, जो कि सबसे प्रैक्टिकल है, वॉशेबल भी है और ड्यूरेबल भी। फिर है रेजिन कोटिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, हीट, वाटर सब रेजिस्ट करता है। और बचा वैक्स,
जो कि मोस्टली फ्लोर्स और लग्जरी फर्नीचर होता है। बस इसको रेगुलरली बफ करना पड़ता है। रिमेम्बर, हर कोटिंग का क्लीनिंग मेथड अलग अलग होता है। अगर गलत मेथड का इस्तेमाल हुआ तो फिनिशिंग खराब। अब हम बात करते हैं कोक सरफेस की। कोक एक नेचुरल मटेरियल है जो बहुत सॉफ्ट और पोरस होता है। इसका मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें डस्ट इजीली ट्रैप हो जाता है। इसलिए नॉर्मल क्लॉथ से क्लीनिंग काफी नहीं होती। वैक्यूम क्लीनर बेस्ट होता है क्योंकि ये अंदर से डस्ट को पुल करता है। अगर वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल नहीं है तो सॉफ्ट ब्रश अल्टरनेटिव ऑप्शन है। लेकिन जेंटली क्लीनिंग करना है बिना प्रेशर के। और एक इम्पोर्टेंट बात, कोक पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कंट्रोल से करो। ज्यादा वाटर से सरफेस स्वेल और डैमेज हो सकता है। याद रखो, कोक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए क्लीनिंग भी जेंटल होनी चाहिए। केन और बैम्बू फर्नीचर मोस्टली रिसोर्ट्स में दिखता है। ये लाइट वेट होता है लेकिन फ्रैजाइल भी होता है, इसलिए केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। अब ये आपका फाइनल स्लाइड है। ये आपका रिवीजन के लिए नहीं है, ये आपका डिसीजन मेकिंग टूल है, ताकि जब भी आप क्लीनिंग करोगे तो पहले मटेरियल आइडेंटिफाई करो, फिर करेक्ट मेथड अप्लाई करो। गेसवर्क करोगे तो डैमेज पक्का है। और याद रखो, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में स्मार्ट वर्कर वो नहीं जो ज्यादा काम करता है, बल्कि वो है जो सही मेथड का इस्तेमाल करता है।